नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 4th वीक ऑफ जनवरी के सारे करंट अफेयर्स। तो जनवरी महीने के सारे करंट अफेयर जो है मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। साथ में आपको यहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल रहने वाली है। इसके अलावा हमारे डेली करंट अफेयर और वीकली और मंथली करंट अफेयर जो है वो यहाँ पर आपको मिलते रहते हैं। तो आप अभी कभी जो है वो ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अनअकैडमी में आपके लिए लेकर आया है न्यू बैचेस फॉर यूपीएससी सीएसई 2021, 2022 एंड 2023 एस्पिरेंट्स। न्यू बैचेस एवरी मंडे, हर मंडे को आपके लिए जो है वो नए बैचेस यहाँ पर अनअकैडमी पर लाए जाते हैं यदि आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। साथ में आपको बता दूं, यदि आप यहाँ पर कोई या सब्सक्रिप्शन लेते हैं और यहाँ पर एनरोल करते हैं तो आपको मिलता है कंप्लीट एक्सेस, जहाँ पर ऑनगोइंग कोर्सेज के साथ साथ जो कोर्स कंप्लीट हो गए हैं उनको भी आप देख सकते हैं। प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज आपको एनालिसिस के साथ प्रोवाइड कराई जाती है। साथ में आपके डाउट जो है यहाँ पर क्लियर किए जाते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं आंसर राइटिंग की और मेंटोरशिप की, तो दोनों जो है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है और इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपका कंप्लीट सिलेबस जो है वो यहाँ पर कवर कराते हैं। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा यदि हम यहाँ पर बात करें तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स जो है वो आपको यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कराते हैं। मृणाल पटेल, सुदर्शन गुर्जर, डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा, राकेश वर्मा सर एक्स आईएएस ऑफिसर, अवधेश सिंह एक्स आईआरएस ऑफिसर, ये सभी लोग जैसे काफी सारे एजुकेटर जो है वो आपके यहाँ पर तैयारी कराते हैं यूपीएससी एग्जाम की। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो प्रीलिम्स और मेंस के इंटीग्रेटेड बैचेस आपके लिए चलते हैं, जहाँ पर मिशन बैच चलता है जो कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम बैच में आपको मिलेगा। इसके अलावा हिंदी मीडियम में जिसमें आपको नोट्स और आपके यदि हम बात करते हैं जो समझाया जाता है सब कुछ आपको हिंदी में बताया जाएगा, वो होता है लक्ष्य बैच। और जहाँ पर हम बात करें टोटल इंग्लिश होता है वो होता है एक्सपेडिशन बैच। तो आपके 3 प्रकार के यहाँ पर बैच जो है वो आते हैं, जो कि हर 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के लिए आपकी जो है वो तैयारी कराते हैं। साथ में इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको लाइव पढ़ाते हैं। प्रीलिम्स मेंस के आपको यहाँ पर नोट्स मिलते हैं, पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, साथ में आपके जो है वो टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिलती है और साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी आपको यहाँ पर कराई जाती है। 2021 के लिए बैच स्टार्ट होने वाले हैं नेक्स्ट मंडे से, जहां पर प्रीलिम्स का सिलेबस कवरेज होगा, पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिलेगा, टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेगा, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिलेगी एनालिसिस के साथ, और लास्ट मिनट आप रिवीजन कैसे कर सकते हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। साथ में 1 साल और 2 साल के 2 बैचेस स्टार्ट होंगे, जो कि 2022 और 2023 के जो एस्पिरेंट्स हैं जो कि एग्जाम में 2022 और 23 में बैठने वाले हैं, उनके लिए भी 2 कोर्सेज यहाँ पर मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं। और साथ में स्टार्ट हो रहा है एनसीईआरटी बैच, जहाँ पर आपको एनसीईआरटी के सभी क्लासेस की जो है वो बुकरेज कवर की जाएगी यहाँ पर, जहाँ पर 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने की क्लासेस होने वाली हैं। कंप्लीट एनसीईआरटी की बुक जो है वो आपके यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई जाएंगे और साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कराई जाएगी। और जो एस्पिरेंट जो है वो ऑफिस जाते हैं, जो कि वीकली जो है वो पढ़ सकते हैं, जो कि हर हफ्ते में सिर्फ उनके पास 2 दिन ही समय रहता है, उनके लिए वीकेंड बैच कंप्लीट यहाँ पर आने वाले हैं, जहाँ पर आपका पूरा सिलेबस जो है वो कवर किया जाएगा अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। तो बिल्कुल भी देरी मत करिए, अभी जो है वो अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक मिल जाएगी, जाइए वहां से लिंक पर क्लिक कीजिए, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, वहां पर अपना गोल सेलेक्ट करें यूपीएससी सीएसई, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आप जितने महीने का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं आप वो ले सकते हैं। जैसे यदि आप 24 महीने का लेते हैं तो आपको यहाँ पर 72,000 रुपये टोटल फीस लगती है। तो आप जो है वो ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आपके लिए यहाँ पर रेफरल कोड है GURUJI, यदि आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपके यहाँ पर फीस जो है वो 10% कम हो जाएगी 64,800 रुपये। इसके अलावा भी बहुत सारे आपको जो है बेनिफिट मिल जाएंगे। तो आप अभी जाइए, रेफरल कोड का जो है वो यूज कीजिए और अपनी पढ़ाई कीजिए। लेट्स क्रैक इट। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय के द्वारा सदन को आहूत करने की शक्ति की व्याख्या राज्यपाल के कार्य के रूप में परिभाषित की गई है। अनुच्छेद 162 के तहत राज्यपाल विधानसभा का विशेष सत्र आहूत कर सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको यहाँ पर चुनना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, केवल और केवल 1 यहाँ पर सही है। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सदन को आहूत करने की शक्ति की व्याख्या राज्यपाल के कार्य के रूप में यहाँ पर परिभाषित की गई है। अनुच्छेद 163 के तहत आर्टिकल 163 के तहत राज्यपाल विधानसभा का विशेष सत्र आहूत कर सकता है, मतलब बुला सकता है। हाल ही में केरल के राज्यपाल ने राज्य मंत्रिमंडल द्वारा केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग को खारिज कर दिया है। इसलिए हम इस करंट अफेयर को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धरोहर गोद लें,
अपनी धरोहर अपनी पहचान परियोजना को 2017 में लागू किया गया था। इसकी नोडल एजेंसी केवल संस्कृति मंत्रालय है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल और केवल एक जो है वो यहाँ पर सही है। धरोहर गोद लें अपनी धरोहर अपनी पहचान परियोजना को 2017 में लागू किया गया था। ये बिल्कुल सही है और इसको संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और एएसआई के द्वारा जो है वो संयुक्त रूप से लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत में फैले विरासत पर्यटन स्थलों पर सुविधाओं को योजनाबद्ध तरीके से अनुकूल बनाना है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। हाल ही में भारत के द्वारा स्वदेशी वैक्सीन न्यूमोसिल को जो है वो लॉन्च किया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। हाल ही में भारत के द्वारा स्वदेशी वैक्सीन न्यूमोसिल को जो है वो लॉन्च किया गया है। दोनों फैक्ट को आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपसे बोला जाएगा विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी कौन सी है, तो हमारे दिमाग में आता है इंडिया तो नहीं होगा, कहीं और पर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चर कंपनी है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पाथ और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से इस वैक्सीन का निर्माण किया है। ध्यान रखिएगा। हाल ही में केवीआईसी के द्वारा मोनपा हस्त निर्मित कागज निर्माण इकाई की स्थापना की गई है। अरुणाचल प्रदेश में, असम में, मणिपुर में या फिर मिजोरम में। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में जो है वो केवीआईसी के द्वारा मोनपा हस्त निर्मित कागज निर्माण इकाई की स्थापना कहाँ पर की गई है? अरुणाचल प्रदेश में की गई है। इसको आप जो है वो ध्यान में रखिएगा। साथ में यदि हम यहाँ पर बात करें केवीआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो केवीआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। क्या होता है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसका उद्देश्य इस कला को पुनर्जीवित करने के साथ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना भी है। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में देश की सबसे युवा महापौर कौन बनी है? तो आपको यहाँ पर बताना है हाल ही में कौन जो है वो यहाँ पर सबसे युवा महापौर बनी है। आर्य चौधरी, किरण गुप्ता, मंजू माहेश्वरी या फिर आर्य रामचंद्रन। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्य राजेंद्रन। इनको आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में देश की सबसे युवा महापौर या यंगेस्ट मेयर की यदि हम बात करते हैं तो वो कौन बनी है? आर्य राजेंद्रन को जो है वो यहाँ पर नया युवा महापौर जो है वो चुना गया है। हाल ही में वह केरल के सबसे बड़े शहरी निकाय तिरुवनंतपुरम की महापौर बनाई गई हैं। याद रखिएगा। सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली या फिर शिखर धवन को? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, विराट कोहली। सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड से जो है वो हाल ही में सम्मानित किया गया है। किसको? विराट कोहली को जो है वो यहाँ पर सम्मानित किया गया है। याद रखना, हाल ही में आईसीसी की तरफ से कोहली को जो है वो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसको आप बताएंगे। साथ में यहाँ पर आपको मुझे कमेंट में बताना है अभी आईसीसी के हेड कौन है। कमेंट में जरूर बताइएगा सभी लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कौन से राज्य में स्थापित की गई है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या झारखंड? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, गुजरात में। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी जो है वो कहां पर स्थापित की गई है? भारत के गुजरात राज्य में। याद रखना है। मणिकरण पावर लिमिटेड इसकी स्थापना हेतु 1000 करोड़ रुपए का जो है वो निवेश कर रही है। नेक्स्ट यहाँ पर है पीकॉक सॉफ्ट सेल्ड कछुआ आयुसीएन स्टेटस क्या है? पीकॉक सॉफ्ट सेल्ड कछुआ का आयुसीएन स्टेटस यहाँ पर बताना है। एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वनरेबल या फिर लीस्ट कंसर्न। तो राइट आंसर क्या होगा? वनरेबल। इसको आप ध्यान रखना। पीकॉक सॉफ्ट सेल्ड कछुआ जो है उसका आयुसीएन स्टेटस क्या है? वो है वनरेबल कैटेगरी में। इसको आप ध्यान में रखेंगे। आयुसीएन स्टेटस अलग अलग जानवरों के पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसको जो है वो समय समय पर ऐड करता रहता हूँ। हाल ही में इसे जो है वो असम के सिलचर में मछली बाजार से बचाया गया। अभी आपने हाल ही में न्यूज़ सुना होगा कि इसको जो है वो बचाया गया। तो असम के सिलचर बाजार, मछली बाजार जो है वहाँ से इसको बचाया गया। इसको आप ध्यान में रखिएगा।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाइनेंशियल बिल 2019 के तहत धारा 15HA जोड़ी गई है। इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस के साथ छेड़छाड़ करने पर 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो सही बात क्या है फिर? इस बिल की यदि हम बात करें, फाइनेंस बिल 2019 की यदि हम बात करते हैं तो इस बिल के तहत 15HAA को जोड़ा गया है, जिसके तहत इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस के साथ छेड़छाड़ करने पर 10 लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है। मैं आपको जो करंट अफेयर प्रोवाइड कर रहा हूँ ये काफ़ी मेहनत से तैयार किए जा रहे हैं आप सभी लोगों के लिए, तो बहुत ध्यान से इनको पढ़ो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरी रीच ज़्यादातर लोगों तक यदि मैं पहुँच पाऊँगा तो जो मेरी मेहनत है वो सफल हो जाएगी। तो कृपया करके वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में सेबी के द्वारा तपनरे समिति का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के संदर्भ में सिफारिश करना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो हाल ही में समिति का गठन किया गया। कौन सी समिति? तपनरे समिति। ये जो समिति है इसका जो है वो गठन किया गया है आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसका उद्देश्य कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज के नियामकीय दिशा निर्देशों और निगरानी फ्रेमवर्क का पुनरीक्षण करना है। ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूएसए ट्रेड एक्ट को 1974 में लागू किया गया। भारत के संदर्भ में अमेरिका के द्वारा जीएसपी को समाप्त कर दिया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही है, इसको आप ध्यान रखिएगा। यूएसए ट्रेड एक्ट को 1974 में लागू किया गया था और हाल ही में भारत के संदर्भ में अमेरिका के द्वारा जीएसपी को जो है वो यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। जीएसपी अमेरिका की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी वरीयता योजना है, जिसके तहत विकासशील देशों के उत्पादों को आयात शुल्क में छूट देकर इन देशों के आर्थिक विकास में जो है वो मदद करना है। इसको आप यहाँ पर ड्यान में रखिएगा। ये स्पेशल यहाँ पर जीएसपी दिया जाता था, जिससे क्या होता था कि जो विकासशील देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्री हैं, उनको यहाँ पर इम्पोर्ट करने में जो ड्यूटी लगती थी उसमें छूट मिल जाती थी, तो इनका बिजनेस अच्छा चलता था और इकॉनमी भी जो है वो ग्रो होती थी। तो अमेरिका के द्वारा जो है इस योजना को चलाया गया था और अभी इससे जो है वो यहाँ पर छूट से बाहर कर दिया अमेरिका ने भारत को। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्थिक सर्वेक्षण को 3 भागों में बांटा जाता है। भाग 1 के अंतर्गत 11 अध्यायों को शामिल किया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, केवल दो यहाँ पर सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो आपको बताना इसमें से केवल दो जो है वो सही है। भाग 1 के अंतर्गत 11 अध्यायों को शामिल किया गया है। किसमें? आर्थिक सर्वेक्षण में, इकोनॉमिक सर्वे में। लेकिन इसको 3 भागों में नहीं बल्कि 2 भागों में जो है वो बांटा गया, जिसके तहत भाग 1 में विकास की रणनीति और भाग 2 में जो है भाग 2 में अर्थव्यवस्था की उपलब्धियों का सारांश पर विश्लेषण किया जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समग्र शिक्षा जल सुरक्षा अभियान की शुरुआत राजस्थान के द्वारा की गई है। इसके तहत वनस्पति संरक्षण के संदर्भ में जागरूकता फैलाना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। इस अभियान की शुरुआत, कौन से अभियान की शुरुआत? समग्र शिक्षा जल सुरक्षा अभियान की जो शुरुआत है वो नई दिल्ली में की गई है, जिसके तहत देश के सभी स्कूलों के बच्चों में जल संरक्षण हेतु जागरूकता फैलाना है और उनको अवेयर करना है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमेज़न के जंगल सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। ये दक्षिण अमेरिका के 9 देशों में फैले हुए हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर जो है वो सही है। अमेज़न के जंगल सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। ये दक्षिण अमेरिका के 9 देशों में जो है वो फैले हुए हैं। इन वनों में आग लगने के मामलों में वृद्धि होने के कारण ये वर्षा वन सवाना में परिवर्तित हो सकते हैं। ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट यहाँ पर आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना 1990 में की गई थी। इसकी स्थापना राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिश के आधार पर की गई थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसको हम क्या बोलते हैं? NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है, इसकी स्थापना राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिश के आधार पर की गई थी और इसकी स्थापना हुई थी 1986 में की गई थी। इसके द्वारा क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट निकाली जाती है, जिसके तहत 2017 में 2016 के मुकाबले राज्य के विरुद्ध अपराधों में 30% का इजाफा हुआ है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट को 1992 में पारित किया गया। इसका उद्देश्य स्वतंत्रता के समय मौजूद धार्मिक स्थानों के परिवर्तन की अनुमति देता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट को 1991 में पारित किया गया। इसका उद्देश्य स्वतंत्रता के समय मौजूदा धार्मिक स्थानों के परिवर्तन की अनुमति नहीं देना है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली उच्च न्यायालय के 2010 के मामले के तहत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी RTI के दायरे में आता है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय के द्वारा इस निर्णय को खारिज कर दिया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल और केवल एक यहाँ पर जो है वो सही है। दिल्ली उच्च न्यायालय के 2010 के मामले के तहत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी जो है वो CJI जो है वो RTI के दायरे में आते हैं। आप मुझे अभी कमेंट करके बताइए हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। अभी हाल ही में उच्चतम न्यायालय के द्वारा इस निर्णय को समर्थन दिया गया है और कहा गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी RTI के दायरे में आता है और तर्क दिया गया है कि पारदर्शिता से न्यायिक स्वतंत्रता को कोई खतरा नहीं है। इसको आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में कौन से राज्य ने फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 को लागू न करने वाले प्रस्ताव को पारित किया है? मणिपुर, मिजोरम, गोवा या नागालैंड? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिजोरम। याद रखना, हाल ही में जो है वो मिजोरम ने फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 को जो है वो लागू न करने वाले प्रस्ताव को पारित किया है। यह निर्णय आर्टिकल 371G के तहत लिया गया है। इसमें इसको क्या मिला है? स्पेशल स्टेट का दर्जा। 371G में जो है वो मिजोरम को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया जाता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। और कौन कौन से स्टेट को यहाँ पर यदि हम बात करें स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया है, फटाफट कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी मैं आपको जो है वो नेक्स्ट वीडियोज़ में बता दूंगा। क्रोयोड्रेक्रॉन बेरियोस के संबंध में सही कथन कौन सा है? यह सांप की प्रजाति है, यह मछली की प्रजाति है, यह एक वनस्पति है, यह टेरासौर की जो है वो प्रजाति है? तो राइट आंसर क्या होगा? ये राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह टेरासौर की जो है वो प्रजाति है। क्रोयोडेक्रॉन बेरियोस किसकी प्रजाति है? टेरासौर की प्रजाति है। यह अंतिम क्रिटेशियस काल में जो है वो स्थित था। इसको आप ध्यान में रखेंगे। उच्च शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम को कब लागू किया गया था? 2017, 2018, 2019 या 2020 में? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 2019 में। उच्च शिक्षा गुणवत्ता कार्यक्रम जो है और उच्च शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम जो है उसको लागू किया गया था सन 2019 में। और इस कार्यक्रम की जो नोडल एजेंसी है वो क्या है? UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और इसका उद्देश्य मूल्यांकन सुधार को बेहतर करना है। ध्यान रखिएगा। उच्च शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम को कब लागू किया गया था? 2017, 2018, 2019 या 2020 में? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, 2019 में। उच्च शिक्षा गुणवत्ता कार्यक्रम की यदि हम बात करते हैं तो उच्च शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम को जो है वो सन 2019 में लागू किया गया था। इसको आप ध्यान में रखिएगा। इस कार्यक्रम की जो नोडल एजेंसी है वो है UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और इसका उद्देश्य मूल्यांकन सुधार को बेहतर करना है। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अभी UGC के हेड कौन है। नेक्स्ट यहाँ पर है, विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय वेटलैंड कौन से महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ब्राजील या यूरोप में? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण अमेरिका में, साउथ अमेरिका में। इसको आप ध्यान में रखेंगे। विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय वेटलैंड जो है वो कौन से महाद्वीप में आपको मिलेगी? तो वह है साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में।
पराग्वे, ब्राजील और बोलिविया में फैला हुआ पैंटानल विश्व का सबसे विशालतम आर्द्रभूमि वाला क्षेत्र है और ये क्वेश्चन कई एग्जाम में फैक्ट वाइज जो है वो पूछा जा चुका है। तो पराग्वे, ब्राजील, बोलिविया में फैला हुआ पैंटानल जो है विश्व का विशालतम आर्द्रभूमि क्षेत्र है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, न्यूयॉर्क, मॉन्ट्रियल या बर्लिन में? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मॉन्ट्रियल में, इसको आप ध्यान रखेंगे। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो आपको कहाँ पर मिलेगा? मॉन्ट्रियल में देखने को मिल जाएगा। और अभी ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था, इसलिए हमने इसको यहाँ पर जो है वो ऐड किया है और इसकी स्थापना हुई थी 1944 में की गई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशन को 1963 में पारित किया गया था। भारत सहित इसके 48 सदस्य हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक और दो दोनों यहाँ पर सही है। वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशन को जो है वो 1963 में पारित किया गया था, इसको आप ध्यान रखना। और भारत सहित इसके 48 सदस्य जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसकी धारा 36(1)(v) के तहत विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी की स्थिति में उन्हें सरकार के प्रतिनिधि या स्थानीय दूतावास तक पहुंच मुहैया कराना जरूरी है, इसको आप ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल संविधान में उच्चतम न्यायालय में चीफ जस्टिस इंडिया सहित 8 न्यायाधीशों का प्रावधान था। उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में अब तक 3 बार संशोधन किया गया है। उन नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल और केवल एक यहाँ पर सही है। मूल संविधान में उच्चतम न्यायालय में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित 8 न्यायाधीशों का प्रावधान था, इसको आप ध्यान रखिएगा। उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में अब तक 2 बार संशोधन किया गया है, जो 2009 और 2019 में किया गया है। और 2019 के संशोधन के तहत उच्चतम न्यायालय में सदस्यों की संख्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित 34 हो गई है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट को 1966 में लागू किया गया था। इसके तहत आतंकी की संपत्ति को जब्त करने हेतु एनआईए की अनुमति आवश्यक है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल दो जो है वो यहाँ पर सही है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो है उसके तहत आतंकी की संपत्ति को जब्त करने हेतु एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की अनुमति आवश्यक है। और यूएपीए को अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट को 1967 में लागू किया गया था, जिसमें हाल ही में संशोधन किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को आतंकी घोषित किया सकता है, पहले केवल संगठन को ही जो है वो किया जाता था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माइक्रोडॉट्स को माइक्रोस्कोपी की सहायता से जो है वो देखा जा सकता है। वाहन और उसके पार्ट्स पर माइक्रोस्कोपिक डॉट्स का स्प्रे किया जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर सही है। माइक्रोडॉट्स को माइक्रोस्कोपी की सहायता से देखा जा सकता है। वाहन और इसके पार्ट्स पर माइक्रोस्कोपिक डॉट्स का स्प्रे किया जाता है, दोनों यहाँ पर सही हैं। इस तकनीक के माध्यम से चोरी हुए या नकली कलपुर्जों की पहचान की जा सकती है तथा इनको अल्ट्रावायलेट की सहायता से पहचाना जा सकता है। दोनों को आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जम्मू कश्मीर ने विलय पत्र पर 26 अक्टूबर 1947 में हस्ताक्षर किए थे। आर्टिकल 371D के तहत राष्ट्रपति ने संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू आदेश 5 अगस्त 2019 को पारित किया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर सही है। जम्मू कश्मीर ने विलय पत्र पर 26 अक्टूबर 1947 में हस्ताक्षर किए थे। आर्टिकल 371D के तहत राष्ट्रपति ने संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू आदेश 5 अगस्त 2019 को पारित किया था। संविधान के भाग 1 और 8 में नए राज्य संघ क्षेत्र प्रदेशों के निर्माण का प्रावधान है तथा अनुच्छेद 239 के तहत इनके प्रशासन का प्रावधान किया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सबसे ज़्यादा प्रवासन शिक्षा और रोजगार के कारण होता है।
भारत में सबसे अधिक प्रवासन अमृतसर से कन्याकुमारी मार्ग के द्वारा होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं भारत में सबसे अधिक प्रवासन जो है वो शादी के द्वारा होता है और सबसे अधिक प्रवासन उत्तर प्रदेश दिल्ली मार्ग के द्वारा होता है, उसको आप ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में वित्त मंत्रालय के द्वारा फिट एंड प्रॉपर मेजर्स की शुरुआत सार्वजनिक बैंकों के लिए की गई है। इसके तहत सभी सार्वजनिक बैंकों के लिए नॉमिनेटेड रिम्यूनरेशन कमेटी के गठन का प्रावधान किया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। फिट एंड प्रॉपर मेजर्स की यदि हम बात करें तो इसके तहत सभी सार्वजनिक बैंकों के लिए नॉमिनेटेड रिम्यूनरेशन कमेटी के गठन का जो है प्रावधान किया गया, ये बिल्कुल सही है। और हाल ही में आरबीआई के द्वारा जो है इस मेजर्स की शुरुआत सार्वजनिक बैंकों के लिए की गई है तथा एनआरसी में निर्देशक मंडल से न्यूनतम 3 सदस्य जो है वो इसमें होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्क्रैप आयातक देश है। इसका उपयोग निर्माण के क्षेत्र में किया जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही। यदि हम स्क्रैप की बात करते हैं तो इसका उपयोग जो है वो निर्माण के क्षेत्र में किया जाता है, कंस्ट्रक्शन की फील्ड में जो है वो किया जाता है। और भारत नहीं, तुर्की जो है वो स्क्रैप का आयात करने वाला दुनिया लिखा हुआ है यहाँ पर, दुनिया का सबसे बड़ा देश, और भारत जो है वो दूसरे नंबर पर है। भारत इसका आयात यूके से 2 गुना अधिक करता है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। R-27 मिसाइल का निर्माण अमेरिका द्वारा किया जा रहा है। भारत इस मिसाइल को तनाई प्रोजेक्ट के तहत रूस से खरीदेगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। भारत जो है वो R-27 मिसाइल को तनाई प्रोजेक्ट के तहत रूस से खरीदने वाला है, इसको आप ध्यान रखेंगे। यह मिसाइल रूस की है, ना कि अमेरिका की, जिसे खरीदने हेतु हाल ही में भारत में रूस के साथ जो है वो समझौता किया है और यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है, उरकुंड सॉफ्टवेयर का संबंध है साहित्यिक चोरी को रोकने से, पर्यावरण संरक्षण से, डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देने से या फिर उपरोक्त सभी से। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, साहित्यिक चोरी को रोकने से। उरकुंड सॉफ्टवेयर जो है वो प्लेगरिज्म को जो है प्रिवेंट करता है, साहित्यिक चोरी को जो है वो रोकने का काम करता है। इसका उपयोग साहित्यिक चोरी को रोकने के लिए जो है वो किया जाता है, ध्यान रखिएगा। द ट्रैवल टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनेस्को या UNFAO। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसको आप ध्यान रखेंगे। द ट्रैवल टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है और यह रिपोर्ट जो है वो वर्ष में प्रत्येक वर्ष यदि हम बात करें तो जारी ना करके इसको हर 2 वर्ष में जो है वो जारी किया जाता है। हौथी विद्रोही कौन से देश से संबंधित है? यमन, ईरान, इराक या ओमान। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यमन से। हौथी विद्रोह जो है वो, हौथी विद्रोही ये जो है वो कौन से देश से संबंधित है? ये यमन से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। इन विद्रोहियों को ईरान का समर्थन मिल रहा है, इसलिए हम इसको करंट अफेयर को यहाँ पर जो है वो मैंने ऐड किया। बहुत चुन कर मैं आपके लिए करंट अफेयर लेकर आता हूँ, बहुत मेहनत से बनाता हूँ। आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। बढ़ते हैं आगे। चिंकारा का IUCN स्टेटस क्या है? वनरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड या लीस्ट कंसर्न। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, लीस्ट कंसर्न, ध्यान रखेंगे। चिंकारा का जो IUCN स्टेटस है वो क्या है साहब? लीस्ट कंसर्न, ध्यान रखना। चिंकारा मूल रूप से भारत का एक एंटीलोप है, ध्यान रखेंगे। मावरी जनजाति कौन से देश से संबंधित है? ब्राजील, बोलिविया, न्यूजीलैंड या फिर भारत से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड से। मावरी जनजाति जो है वो उसका संबंध सीधा किससे है? न्यूजीलैंड से है। इसके अलावा इनका जो निवास स्थान है वो व्हाइट द्वीप पर है, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी का केंद्र है। अभी ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में, इसलिए मैंने इस करंट अफेयर को यहाँ पर जो है वो लिया हुआ है। और आप यदि जानना चाहते हो कि दुनिया के अलग अलग देशों में और कौन कौन सी जनजातियाँ निवास करती हैं और उन पर कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2021 में 4 और देशों में भारतीय मिशन स्थापित होंगे। ये मिशन भारतीय समुदाय को मदद करने और उनके हितों के संरक्षण के लिए अहम होंगे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। ये जो भारतीय मिशन है साहब, ये भारतीय समुदाय को मदद करने और उनके हितों के संरक्षण के लिए जो है वो अहम होने वाले हैं। साथ में 2021 में 3 और देशों में भारतीय मिशन स्थापित किए जाएंगे। वे देश कौन कौन से हैं? एस्टोनिया, पराग्वे और डोमिनियन रिपब्लिक। और साथ ही भारत की कूटनीति जो है उससे और भी मजबूत होगी, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत और भूटान के मध्य बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर समझौता हुआ है। अंतरिक्षयान और अंतरिक्ष प्रणालियों तथा भू प्रणाली के उपयोग पर भी दोनों देश सहमत हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। भारत और भूटान के मध्य बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर समझौता हुआ है। अंतरिक्षयान और अंतरिक्ष प्रणालियों तथा भू प्रणाली के उपयोग पर भी दोनों देश सहमत हैं। इस समझौते के तहत अंतरिक्ष विभाग और इसरो तथा भूटान के सूचना और संचार मंत्रालय के सदस्यों के एक संयुक्त कार्यकारी समूह का गठन भी किया जाएगा, ये भी यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में मेघालय को एक बार फिर 6 महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। यह निर्णय अफस्पा अधिनियम 1938 की धारा 3 के तहत जो है वो लिया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल दो जो है वो यहाँ पर सही है। हाल ही में जो है वो यहाँ पर 6 महीने के अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। अफस्पा अधिनियम 1938 की धारा 3 के तहत जो है वो ये निर्णय लिया गया, इसको आप ध्यान रखना। लेकिन ये निर्णय मेघालय के लिए नहीं है, बल्कि ये नागालैंड के लिए लिया गया है। और हाल ही में नागालैंड को एक बार फिर 6 महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया, जिसके कारण कई भागों में हत्या और लूट जैसी घटनाओं में वृद्धि देखने को मिल रही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूएई ने हाल ही में अविवाहित जोड़ों को साथ रहने की अनुमति प्रदान की है। हाल ही में यूएई के द्वारा शराब पर कठोर प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल और केवल एक जो है वो यहाँ पर सही है, इसको आप ध्यान रखना। यूएई ने हाल ही में अविवाहित जोड़ों को साथ रहने की अनुमति प्रदान की है, ये बिल्कुल सही है। हाल ही में यूएई के द्वारा देश के इस्लामिक पर्सनल लॉज में फेरबदल का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत शराब पर लगने वाले कठोर प्रतिबंधों को हटाया तथा ऑनर किलिंग को सुरक्षा देने हेतु कानूनों को हटाया गया है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आप सभी लोगों के लिए सेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। बाकी सारी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगी। और यदि आप ऐसे ही वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।